हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं सुमन जैन आपका स्वागत करती हूँ स्टडी विद पीस चैनल पर। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं। सॉरी सबसे पहले कि मैं कल क्लास नहीं ले पाई, कुछ इम्पोर्टेंट काम था, उस वजह से बहुत बिजी रही, तो इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई। लेकिन मैंने ना एक शॉर्ट डाल दिया था हरियाणा के जो प्रमुख संस्थान हैं, जाके आप प्लीज़ देख लीजिएगा उससे और नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं फिर। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के गुरुद्वारे। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम? हरियाणा के गुरुद्वारे। जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे हो, ये हरियाणा की थोड़ी ब्लर हो गई है पिक्चर। हरियाणा के गुरुद्वारे हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपनी PDF निकाल लेते हैं, जिससे हम आज पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमने अपनी PDF निकाल ली है, तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा के गुरुद्वारे से स्टार्ट करते हैं, यमुनानगर से। थोड़ी मेरे आवाज़ में आपको थोड़ी हलचल सी नज़र आ रही होगी, दिखाई दे रही होगी, क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन वो गलती से मुझसे डिलीट हो गया। इस वजह से मैं जल्दी में दोबारा से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि टाइम पे वीडियो डल जाए तो बहुत अच्छा है, आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, क्योंकि पहले मैं वीडियो बना चुकी थी और ये वो डिलीट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करते हैं, फिर से हम आपको पढ़ाने की तैयारी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यमुनानगर से। यमुनानगर में कितने गुरुद्वारे हैं? यमुनानगर में का प्रसिद्ध गुरुद्वारा है कपाल मोचन गुरुद्वारा। कौन सा गुरुद्वारा है? कपाल मोचन गुरुद्वारा। इस गुरुद्वारे में कहते हैं कि जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, उन्होंने इस गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था, है ना। और तो स्थापना उन्होंने करवाई थी, और इसमें हथियारों का संग्रहालय है। कपाल मोचन जो गुरुद्वारा है, यह हथियारों का संग्रहालय है, और कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने इसमें अपने हथियार धोए थे, अस्त्र शस्त्रों को धोया था। ठीक है, कपाल मोचन गुरुद्वारे में। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखो, मोचन से आपको याद आता है ना, हनुमान जी को क्या कहा जाता है? संकट मोचन। तो यमुना के लिए कौन है मोचन? संकट मोचन कौन है यमुना के लिए? कपाल मोचन। तो यमुनानगर में कौन सा गुरुद्वारा है? कपाल मोचन गुरुद्वारा। संकट मोचन से याद कर लेना, कपाल मोचन कहाँ है? यमुनानगर में। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं पंचकुला के। पंचकुला गुरु मांझी साहिब गुरुद्वारा, नाडा साहिब गुरुद्वारा। गुरु मांझी साहिब गुरुद्वारा और नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे हैं? पंचकुला में। पांच कुल हैं, जिसके 5 गुरुद्वारे हैं। 5 नाडा साहिब, नाडा कहते हैं ना, नाडा। ये गुरुद्वारे को देखो, सॉरी सब चीज़ के लिए, पर ट्रिक बनाने के लिए करना पड़ रहा है ये ना। देखो, कुर्ता पजामा जो लोग पहनते हैं उसमें नाड़ा होता है, तो नाड़े वाले पजामा नाडा साहिब गुरुद्वारा। नाडा साहिब गुरुद्वारा, नाडा। और गुरु जो नाड़े वाला पजामा पहनता है, 5 गुरुद्वारे हैं जिनके। तो पंचकुला में नाडा साहिब गुरुद्वारा है, और मांझी साहिब गुरुद्वारा। मांझी से मर्जी, जो अपनी मर्जी से 5 गुरुद्वारों में जाते हैं और नाड़े वाला पजामा पहनते हैं। देखो, याद कर लेना, बस अटपटी सी ट्रिक है ये। तो जैसे भी आप लोगों को याद हो, मैं कोशिश करती हूँ बस ट्रिक किसी न किसी तरह से बन जाए। तो यहाँ इससे भी गुरु गोविंद सिंह जी जुड़े हुए थे। ठीक है, चलिए अब कैथल का आ जाता है नीम साहिब। देखो, नीम साहिब जो गुरुद्वारा है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। नीम पेड़ किसका है? औषधि का। किसका पेड़ है? औषधि का। तो नीम बीमारियों को ठीक करता है। फुंसी फोड़ा हो जाए या किसी को कोई बीमारी हो जाए, नीम के पत्ते डाल के पानी गर्म करके उससे नहा लो, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नीम के पानी से ठीक हो जाती हैं। तो जो ये नीम साहिब का गुरुद्वारा है, इसमें जाने से लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि नीम साहिब का जो गुरुद्वारा है, इसमें जाने के बाद
लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और दूसरा है मांजी साहिब गुरुद्वारा, गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा। कहते हैं कि यहाँ गुरु नानक जी आए थे, रुके थे, तो यहाँ गुरु नानक देव जी का भी गुरुद्वारा है। चलिए अब आते हैं जींद के गुरुद्वारे पे। किस पे? धनतान साहिब का धनतान साहिब सबसे बड़ा गुरुद्वारा। धनतान साहिब का गुरुद्वारा सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। और धनतान साहिब के बारे में कहते हैं कि यहाँ पे हिंदू और सिख दोनों ही इसमें पूजा कर सकते हैं, दोनों ही इसको पूज सकते हैं, इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। धनतान में ना अमावस्या, जो पितृ अमावस्या है, उस पर बहुत बड़ा मेला लगता है। पितृ अमावस्या पता है कौन सी होती है? पितृ अमावस्या वो होती है जो कनागतों में आती है, जो अमावस्या कनागत में आती है ना, जो जब पितरों के लिए खाना निकालते हैं हम, तो उस वाली अमावस्या को यहाँ सबसे बड़ा मेला लगता है। धनतान साहिब गुरुद्वारा सबसे बड़ा जींद का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। ठीक है, तो कहा यही माना जाता है कि पितृ अमावस्या के दिन यहाँ सबसे बड़ा मेला लगता है। गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ भागानी जो लड़ाई हो रही थी उसमें 1688 के लिए जा रहे, 1688 में जो लड़ाई हो रही थी भागानी में, वहां जा रहे थे गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, वो कहाँ रुके थे? पंचकुला के नाड़ा गुरुद्वारे में, नाड़ा, ये वाला नाड़ा साहिब गुरुद्वारे में रुके थे 1866 में, 1688 में रुके थे। किसमें रुके थे? 1688 में। धनतान साहिब में कौन सा मेला लगता है? सबसे बड़ा गुरुद्वारा है और यहाँ अमावस्या का में सबसे बड़ा मेला लगता है। अब आ जाते हैं हिसार पे। श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा। देखो गुरु के हिस्से क्या आई? सभा आई। क्या आई? सभा आई। तो गुरु के हिस्से सभा आई। तो गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा कहाँ पे है? हिसार में है। कहाँ पे है? हिसार में है। अब आ जाते हैं कुरुक्षेत्र पर। छठी पातशाही गुरुद्वारा, नौवीं पातशाही गुरुद्वारा, छठी पातशाही गुरुद्वारा, नौवीं पातशाही गुरुद्वारा, राजघाट गुरुद्वारा, श्री मस्त साहिब, श्री बाबली साहिब, शीश महल साहिब, श्री दमदमा साहिब, श्री मांझी साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, अब हम इनको याद कैसे करें? कुरुक्षेत्र में तो बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, तो कैसे याद करना है इसको? देखो, दबदबा कर, दमदमा से दबदबा हो गया। दबदबा कर एक बंदा है जो दबदबा कर जाता है अपनी मांझी से, अपनी मर्जी से जाता है और शीश झुकाता है। किसको शीश झुकाता है? अपने गुरु को शीश झुकाता है। उसका गुरु कौन है? कुरुक्षेत्र के कुरु वंश जो है वो उसका गुरु है। कुरु राजा जो है वो उसका गुरु है। वो अपने गुरु को छठी और नौवीं बार शीश झुकाता है, पैरों में शीश पाद से पैरों में शीश झुकाता है। और जो अपने पैरों में, जो गुरु के पैरों में शीश झुकाता है, वो क्या करता है? वो करता है राज। क्या करता है? राज करता है वो। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना। देखो एक बंदा है वो दबदबा कर जाता है, अपनी मर्जी से जाता है और गुरु राजा के सामने, अपने गुरु के सामने 6 और 9 बार, छठी और 9वीं बार पैरों में मस्त होकर, बावला होकर जाता है और गुरु के पैरों में शीश झुकाता है। क्या करता है? शीश झुकाता है। तो दबदबा कर अपनी मर्जी से गुरु के चरणों में छठी और 9वीं बार मस्ती से बावला होकर शीश झुकाता है और राज करता है। ठीक है, तो दबदबा कर जाता है से दमदमा साहिब गुरुद्वारा, अपनी मर्जी से जाता है मांझी साहिब गुरुद्वारा, शीश झुकाता है तो शीश महल गुरुद्वारा, साहब की तरह जाता है तो साहिब श्री गुरुद्वारा, बावला होकर मस्त होकर जाता है मस्तगढ़ साहिब का गुरुद्वारा, श्री बाबली साहिब का गुरुद्वारा, और 6 बार और 9 बार पैरों में शीश झुकाता है तो छठी पातशाही गुरुद्वारा, गुरुद्वारा 9वीं पातशाही गुरुद्वारा, और शीश झुकाकर क्या करता है? राज करता है। तो राज से राजघाट गुरुद्वारा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को याद हो जाएगा। मैंने जस्ट साथ के साथ ये ट्रिक्स बनाती हूँ। ये ट्रिक्स इतनी जल्दी इसलिए बन गई क्योंकि मैंने पहली वाली जो वीडियो बनाई थी जो डिलीट हो गई है अभी की अभी,
वो उसमें मैंने बहुत मेहनत करी थी इसे बनाने के लिए, इस वजह से मैं इसको इतने जल्दी बना सकी। याद तो नहीं थी, लेकिन जब कहते हैं ना, जब खुद की ट्रिक बनाते हैं तो वो याद रह जाती है, इस वजह से मुझे ये याद रह गई। ठीक है, तो आप एक बार और रिपीट कर लेना, इसको रिवाइज कर लेना वीडियो को, अगर समझ में नहीं आई हो तो दोबारा देख लेना। आप चलते हैं महेंद्रगढ़ का गुरुद्वारा, गुरु दशमेश का गुरुद्वारा और श्री गुरु सिंह सभा का गुरुद्वारा। महेंद्र है उसको वह गुरु की सभा में 10 बार जाता है। देखो, महेंद्र से महेंद्रगढ़, 10 बार से दशमेश, और सभा से सभा, किसी सभा में, गुरु की सभा में। देखो, महेंद्र से महेंद्रगढ़, 10 बार से दशमेश गुरुद्वारा, और गुरु की सभा से गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ का गुरुद्वारा कौन सा है? गुरु दशमेश का गुरुद्वारा, श्री गुरु सिंह सभा का गुरुद्वारा। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, आई होप आप लोगों को ये याद रहेगा। चलते हैं, दूसरा पढ़ते हैं। रोहतक का गुरुद्वारा, बंगला साहिब का गुरुद्वारा और लाखन माजरा का गुरुद्वारा। लाखन से मान लो माखन, और रोहतक से बंगला गया कौन? माखन खाने के लिए। रोहतक से बंगला गया क्या करने के लिए? माखन खाने के लिए गया। तो रोहतक से बंगला गया, रोहतक में कौन सा गुरुद्वारा है? बंगला साहिब गुरुद्वारा। माखन खाने गया, माखन से लाखन, लाखन बाजरा का गुरुद्वारा। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अंबाला में कौन सा गुरुद्वारा है? सबसे पहला गुरुद्वारा माजी साहिब का गुरुद्वारा, सबसे पहला गुरुद्वारा माजी साहिब का गुरुद्वारा। ये इससे भी गुरु गोविंद सिंह जुड़े हुए हैं, हरगोविंद सिंह जुड़े हुए हैं। ठीक है, सूरज कुंड गुरुद्वारा, पंजो खड़ा गुरुद्वारा, शीश बाज गुरुद्वारा, बादशाही बाग गुरुद्वारा, लखनौर गुरुद्वारा, लखनौर साहिब गुरुद्वारा। देखो, इसकी ट्रिक क्या बनेगी? जो साहब है वो लाखों बार शीश झुकाता है, जो साहब है वो बादशाह बनकर लाखों बार शीश झुकाता है अपने गुरु के चरणों में, और पंजा मार देता है, अपनी मर्जी से पंजा मार देता है और सूरज कुंड घूमने जाता है। पंजा मारता है और सूरज कुंड घूमने जाता है, सूरज कुंड घूमने जाता है। ठीक है, हो गई आपको ट्रिक याद? ठीक है, आप दोबारा से एक बार रिपीट कर लेना और देख लेना इसको। अच्छा, चलिए, सिरसा का क्या है? देखो, सिरसा में क्या है? चोरमार गुरुद्वारा और चिल्ला साहब। चोरमार गुरुद्वारा क्या है? चोरमार, चोरमार से चोर, खेड़ा गुरुद्वारा, चोर चिल्ला साहब गुरुद्वारा। देखो, चोर क्यों? जो गुरु गोविंद सिंह जी थे तो उनके वहाँ चोर आ गए और वो उनके घोड़ों को चुरा कर ले जाने लगे, लेकिन वो जब जा रहे थे तो वो अंधे हो गए, वो घोड़ों को नहीं लेके जाने पाए और उनको पकड़ लिया गया। तो वो गुरु गोविंद सिंह जी के चेले बन गए। तो इस बात से इसका क्या नाम पड़ गया? चोरमार खेड़ा गुरुद्वारा पड़ गया। ठीक है, और जब चोर आते हैं तो क्या करते हैं लोग? चिल्लाते हैं। क्या करते हैं? चिल्लाते हैं। तो चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, शीश पे पैर रखकर दौड़े वो। कौन दौड़े? चोर। क्या कैसे भागते हैं? शीश पे पैर धर के, जो कहते हैं ना, सर पे पैर रखकर भागने लग गए चोर। तो सिर से सिरसा, सिरसा में कौन कौन से गुरुद्वारे हैं? चोरमार खेड़ा का गुरुद्वारा और चिल्ला साहिब का गुरुद्वारा। ठीक है, याद रहेगा ना आपको। चलिए, इनको एक बार इस वीडियो को रिवाइज करके देख लेना। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। छोटा सा ही टॉपिक है, आप कर लीजिएगा। और देखो, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी एक हाउस वाइफ ही हूँ, मुझे भी घर का काम भी करना है पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, आप लोगों के लिए वीडियो भी बनानी पड़ती है, पहले नोट्स बनाने तैयार करने पड़ते हैं, उनको पढ़ना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, उसको फिर कैसे आप लोगों तक पहुंचाना है उसकी तैयारी करनी होती है। फिर उसके बाद ये सब करने के बाद फिर मैं आपके सामने ये वीडियो तैयार करके लाती हूँ। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हो सके तो शेयर कर देना और लोगों के पास में। और जो नए बच्चे इस वीडियो को देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है,
अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आ पाएगी और ना ही मेरा वीडियो आप लोगों को मिलेगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। और बिल्कुल भूलना मत, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।